सब्सक्राइब करें मेरे इस YouTube चैनल को और दबाएं बेल आइकन, जिससे आप पाएंगे और महत्वपूर्ण एवं रोचक जानकारियाँ और मेरे सारे नए वीडियोस। नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं एवं मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा और यहाँ पर सबसे पहले आपकी दोनों क्वेरीज को कवर किया जाएगा। तो सबसे पहला है कि मैरिज होने के चांसेस कब हैं और पार्टनर का जो है नेचर, प्रोफेशन क्या रहने वाला है। तो प्रोफेशन यहाँ पता लगा पाना जो है मुमकिन नहीं होता है मोस्ट प्रोबेबली पामिस्ट्री में, लेकिन यस नेचर और ओवरऑल मैरिड लाइफ कैसी रहेगी इसका ओवरव्यू हमें पता चल जाता है। यहाँ देखेंगे तो आपके यूनियन लाइन के विषय में सबसे पहले चर्चा किया जाए तो यूनियन लाइन बेसिकली आपके मैरिज को नहीं बट यस ये रिलेशनशिप को इंडिकेट करता है कि आप अपने लाइफ में कितने दफ़ा बहुत ज़्यादा सीरियस रिलेशनशिप में या फिर इमोशनली अटैच्ड होने वाले रहेंगे। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे तो आपके हाथ में एक सबसे पहले यहाँ एक हल्की सी रेखा दिख रही है जो उम्र तकरीबन टीनेज में ही एक प्रकार के रिलेशन अटैचमेंट को दर्शाता है। फिर उसके बाद अराउंड 21 से 22 के एज के मिड में भी दिख रहा है। फिर एक हल्का सा और यहाँ पर मुझे दिख रहा है और जो लास्ट वन है यानी फोर्थ जो है वो थोड़ा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिकमेंड हो रहा है यहाँ पर। तो इस उम्र की अगर हम बात करेंगे तो ये उम्र आपका निकल के आएगा 28 से लेकर के अराउंड 30 के बीच में। ये जो है आपका फाइनल रिलेशन यानी मैरिज होने के चांसेस को दर्शाता है। और यहाँ देखें तो आपका जो क्वालिटी ऑफ द यूनियन लाइन है एकदम स्ट्रेट है, तो आप बिल्कुल इक्वलिटी रखते हैं अपने अधिकतर रिलेशन में। इक्वलिटी मीन्स रिस्पेक्ट देना, रिस्पेक्ट लेना, एक प्रकार से बर्डन ट्रबल ज़्यादा सामने वाले को नहीं देना किसी भी वे में और ना ही लेना। तो वो जो इक्वलिटी है, बॉन्डिंग और अटैचमेंट जिसे हम कहते हैं, वो परफेक्टली आपके पार्टनर के साथ देखने को मिलेगा। लेफ़्ट पाम में भी इस प्रकार से देखा जाए तो लेफ़्ट पाम आपका डोमिनेटिंग हैंड नहीं है बट यहाँ पर कंफर्मेशन के लिए चेक किया जाएगा। तो यहाँ पर भी आप देख पाएंगे कि आपका सेकंड वन और जो फोर्थ वन रिलेशन है ये सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिकमेंड हो रहा है, बाकी फर्स्ट और थर्ड इतने ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं है। तो अप्रोक्सीमेटली 28 ही एज यहाँ पर भी निकल के आ रहा है। इसका और एक बार कंफर्मेशन ले लेते हैं आपकी जस्ट लाइफ लाइन के ऊपर में। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे अपने लाइफ लाइन के पैरेलल, तो यहाँ आपकी लाइफ लाइन के पैरेलल जो ये इन्फ्लुएंस लाइन स्टार्ट हो रही है इसे सपोर्टिव लाइन और प्रोटेक्शन लाइन कहते हैं। ये नॉर्मली आपके स्पाउस को भी इंडिकेट करता है, बाहरी दुनिया लोगों को भी यहाँ दर्शाता है कि एक प्रकार से लाइफ में कोई ऐसा पर्सन आपके रहेगा जिसके कारण आपका स्ट्रेस बर्डन कम होगा उस पर्टिकुलर पीरियड तक जब तक ये लाइन चल रही है, और जो ड्रीम डिज़ायर एम्बिशन है वो कंप्लीट भी होगा। तो बिल्कुल ये जो आपकी सपोर्टिव लाइन स्टार्ट हो रही है करेक्ट 28 के एज से ही हो रहा है, तो इसलिए ये चांसेस यहाँ पर बहुत ज़्यादा बेस्ट हैं। दूसरी बात ये है कि आप असिस्टेंट डेंटिस्ट हैं। दूसरी आपको यहाँ पर जो सबसे मेन क्वेरी निकल के आती है कि आपको गवर्नमेंट में टीचर के रूप में काम करना, मैथमेटिक्स आपका स्ट्रॉन्ग है। तो यहाँ पर जो है गवर्नमेंट जॉब के लिए कोई भी अगर इंडिकेशंस को फॉलो किया जाए तो सबसे पहले यहाँ पर आते हैं सन माउंट के ऊपर में। तो आप यहाँ पर देख पाएंगे कि आपके सन माउंट के ऊपर फिश सिंबल की आकृति है। देखिए ये बहुत ज़्यादा ही ऑस्पिशियस और सबसे बेस्ट साइंस के अंतर्गत आता है। जब सन माउंट के ऊपर फिश सिंबल हो तो देश विदेश तक नाम होने के योग बनते हैं। नेम, फेम, रिस्पेक्ट, पॉपुलैरिटी, ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी देखने को मिलती है। नॉर्मली फिश सिंबल को कुलदीपक की योग के नाम से जोड़ा गया। पामिस्ट्री में, हस्तरेखा, सामुद्रिक शास्त्र में कुलदीपक का मतलब वो होता है जिसमें व्यक्ति अपने कुल में, समाज में सबसे उच्च पद अधिकारी हो जाए, या बहुत ज़्यादा नेम, फेम, रिस्पेक्ट के साथ हो जाए, या फिर पावर, अथॉरिटी या मनी के साथ हो जाए, यानी कुलदीपक। तो इस कारण से आप जिस भी क्षेत्र में रहें उसमें आपको महारत हासिल होने के योग बहुत अच्छे हैं, लेकिन उन सारे क्षेत्र में और ज़्यादा ग्रोथ मिलेगा जिसमें आपका मन लगता है या जिसमें आपका पैशन है या हॉबी है। और आपका पैशन हॉबी मैथमेटिक्स में जा रहा है तो डेफिनेटली आपकी जो चांसेस है 100% ज़्यादा ब्राइट है यहाँ पर नेम, फेम, रिस्पेक्ट एज अ मैथमेटिशियन टीचर होने के भी। और आप रिसर्च भी बहुत ज़्यादा अपने लाइफ में करेंगे और बहुत कुछ इन्वेंशंस भी करेंगे। इन्वेंशंस क्यों करेंगे, जब चंद्र के ऊपर आएंगे तो इस विषय में भी चर्चा जो है किया जाएगा। देखिए चंद्र पे क्या होता है कि चंद्र में किसी भी वे में हल्का सा भी अगर स्क्वायर का साइन क्रिएट हो रहा है तो ये व्यक्ति को एक प्रकार से काल्पनिकता यानी सोचने समझने की क्षमता, इमेजिनेशन बहुत ज़्यादा देता है, जिसके कारण रिसर्चर, थिंकर, एनालिटिकल इस प्रकार के नेचर्स क्रिएट होते हैं। और स्क्वायर का साइन किसी भी माउंट के ऊपर बने तो उसके बेस्ट रिजल्ट्स और पॉसिबिलिटीज़ को इंडिकेट करता है। और ये मून माउंट आपको बर्थ प्लेस से दूर ग्रोथ देगा, प्रॉपर्टी देने वाला रहेगा, प्लस रिसर्चर, एडवाइज़र भी बहुत अच्छा यहाँ ये बनाने वाला रहेगा। तो ये सब कॉम्बिनेशन एक दूसरे से जस्ट अटैच्ड होते हैं, इसलिए बेनिफिट्स मिलने के चांसेस आपके बहुत ज़्यादा ब्राइट हैं।
और आपकी लाइफ में अभी तो नहीं, लेकिन जो सबसे मेजर ग्रोथ और प्रोग्रेस यहाँ डिनोट हो रहा है वो है यहाँ पर जो ये प्रोग्रेस लाइन आप देख पा रहे हैं। एक तो जस्ट माइंड लाइन के ऊपर से जो ये लाइन निकल रही है तब आपकी उम्र रहने वाली है 26 और 27, और जस्ट जो लाइफ लाइन के ऊपर में ये लाइन निकली है तब आपकी उम्र रह रही है अराउंड 35। तो ये 27 से जो 35 का पीरियड आपका रहेगा सबसे ज़्यादा फ्रूटफुल और सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल आपके लिए लाइफ में ये रहने वाला है। क्यों ऐसा? क्योंकि यहाँ पर आप देख पाएंगे तो आपका जो फेट लाइन है, मल्टीपल फेट लाइन एक साथ यहाँ पर जो है चल रही है, मतलब भरपूर सपोर्ट मिलेगा 27 से 35 के एज में। जितने ड्रीम डिज़ायर एम्बिशन है सबको कंप्लीट करने का, ट्रिमेंडस ग्रोथ अपने लाइफ में हासिल करने का। तो इसीलिए ये सारे साइंस बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है और बहुत ब्राइट फ्यूचर है आपका, बहुत अच्छा है। तो इसलिए बिल्कुल बेफिक्र रहिए और बिल्कुल आँख मूंद करके आप जो है एक प्रकार से अपने जो आपका ड्रीम जॉब है उसके लिए काम करिए। केतु के ऊपर किसी भी वे में जब अगेन फिश सिंबल की साइन हो जाए और जब सूर्य के ऊपर भी फिश सिंबल का साइन हो जाए तो एक कॉमन आदत आप जैसे जातकों में होती है, वो होता है खुद से ही बात करना। आप कहीं ना कहीं देखते हुए आप जैसे जातकों में ये चीज़ देखने को ज़्यादा मिलती है कि आप खुद में ही बात करते हैं, खुद ही को ही इंजॉयमेंट में, मतलब खुद के ही जो कंपनी है उसको ही इंजॉय कर लेते हैं। तो ये एक कॉमन जो है आदत होती है जो नॉर्मली आप जैसे जातकों में देखने को मिलता है। दूसरे लोग इसको थोड़ा पागलपन भी समझ सकते हैं, लेकिन एक्चुअली ये इंटेलिजेंसी का कारक होता है। अब आते हैं ओवरऑल पाम के एनालिसिस के ऊपर। तो देख पाएंगे फिंगर की लेंथ पाम के कंपैरिजन में थोड़ी लॉन्ग है, जो एक डिटेल्ड एनालिटिकल पर्सनैलिटी को इंडिकेट करता है, जिसके कारण हर काम को सोच विचार के करना, अपने आप को प्री प्लान रखना, हर काम को लेकर के एक प्रकार से सप्लीमेंट्री लेकर के चलना, जैसे कि अगर एक काम नहीं हो रहा है तो उसके बदले में दूसरा काम हो ही जाए, और हर बात के जड़ तक जाने की गतिविधि भी आपके अंदर ज़्यादा रहेगी। छोटे से छोटे पुराने से पुरानी बातों को याद रख पाएंगे, किसी के अंडर में भी कंफर्टेबली वर्क कर पाएंगे तो अपने अंडर में भी दूसरों को रख करके अच्छे से काम निकलवा सकते हैं। वहीं देखा जाए तो लिटिल फिंगर की लेंथ थर्ड फिंगर के फर्स्ट पर से थोड़ा सा शॉर्ट है, लेकिन इससे कोई बहुत ज़्यादा मेजर डिस्प्यूट से प्रॉब्लम नहीं होता है। कम्युनिकेशन स्किल ठीक रहेगा, बस ये थोड़ा दिक्कत क्या दे देता है कि जो स्ट्रेंजर होते हैं या अपोजिट जेंडर होते हैं तो उनसे थोड़ी बातचीत करते समय स्टार्टिंग में थोड़ी हिचकिचाहट घबराहट फील करवाता है, स्टेज फेयर देता है। बाकी बहुत कोई मेजर प्रॉब्लम इससे नहीं रहने वाला है। थर्ड और फर्स्ट फिंगर की लेंथ दोनों तकरीबन सेम है, जो कि अगेन एक रिसर्चिंग नेचर को इंडिकेट करता है, यानी कुछ ना कुछ वर्क करते रहना या अपने आप को बिजी रखे रहना, ये भी आपके बेसिक नेचर में रहेगा। गुरु की फिंगर आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकर बनाएगी, जिसके कारण कभी भी किसी भी प्रकार की जिम्मेदारी लेने से आप पीछे नहीं हटेंगे। और सूर्य की फिंगर आपको रिस्क टेकर बनाएगा, जिसके कारण हिम्मत, जुनून, हौसला, पराक्रम या सहनशीलता ये अच्छी दे देने वाला रहता है। फिंगर के जस्ट ऊपर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपकी सीधी खड़ी रेखा मौजूद है, जो फ्रेंडली नेचर, मिलनसार स्वभाव को दर्शाता है, जिसके कारण हर परिस्थिति माहौल में अपने आप को। इसके अलावा यहाँ पर देखें तो यहाँ की जो कुछ आड़ी रेखाएं हैं ये रिलेशन में एक प्रकार से अनबन, मतभेद और दूरी को भी दर्शाता है, लेकिन आपके हाथ में सीधी खड़ी रेखा ज़्यादा होने के कारण जितने भी बिगड़े रिश्ते क्यों ना हो, लेकिन आप उसको मैनेज कर पाने में, बैलेंस कर पाने में अच्छे सक्षम रहेंगे। फिंगर के नॉट्स भी यहाँ पर क्लियर कट है, जिसके कारण ये स्पष्टवादी किस्म के नेचर को दर्शाता है, जिसके कारण सीधे स्पष्ट रूप से बातचीत करना और सुनना विचारना ये आपके बेसिक नेचर में रहेगा। फेलेंजेस डेवलप ठीक है और इंटरनल मार्क्स थोड़ा आपका वीक जा रहा है, तो इस कारण से आपको अपने फिजिकली फिटनेस के ऊपर थोड़ा ध्यान देना चाहिए, जैसे एक्सरसाइज, योगा, प्राणायाम, इन सारी गतिविधियों में अपने आप को लिप्त रखना चाहिए, तो ताकि आपका इंटरनल मार्क्स स्ट्रांग हो, तो इसके कारण रोग प्रतिरोधक क्षमता स्ट्रांग हो और स्टेमिना, एनर्जी परफेक्ट आपको अपनी लाइफ में फील हो सके। थंब का साइज भी देखा जाए तो स्ट्रांग है, लेकिन थंब बहुत ज़्यादा ही अटैच्ड है यहाँ पर आपके पाम से, तो इतना ज़्यादा ओपन माइंडेड पर्सन आप नहीं हैं। अपने जो एक प्रकार से सीक्रेट्स हैं उसको बहुत ज़्यादा हिडन रखना आपको पसंद है, इतना ज़्यादा जल्दी घुल मिल नहीं पाते हैं, थोड़ा टाइम लेते हैं आप किसी के साथ भी घुलने मिलने में या कंफर्ट जोन में आने में, या एक प्रकार से कंफर्टेबिलिटी में या फ्लेक्सिबल होने में। वहीं बात करें पाम के साइज़ के विषय में तो देख पाएंगे पाम का साइज़ आपकी लंबाई और चौड़ाई दोनों में तकरीबन अच्छा है, जो एक अगेन हार्ड वर्किंग नेचर को इंडिकेट करता है। मेहनत में किसी प्रकार की कोई भी आपकी कमी नहीं रहने वाला है, और लॉट्स ऑफ ड्रीम डिज़ायर एम्बिशन भी आपके अंदर देखने को मिलेगा। अब यहाँ एक एक पर्वत कर सभी पर्वत रेखाओं के बारे में आपको अवगत कराता हूँ। तो गुरु के क्षेत्र से प्रारंभ करें तो गुरु का क्षेत्र आपका वेल डेवलप्ड है। जो आपकी क्वेरी थी कि पार्टनर का स्वभाव कैसा रहेगा, तो पार्टनर आपको लेकर के बहुत ज़्यादा ही पंचुअल, सीरियस और लविंग केयरिंग टाइप ऑफ नेचर के रहने वाले हैं। रीज़न ये है कि जब हाथ में गुरु स्ट्रांग हो जाए और शुक्र स्ट्रांग हो जाए तो ये परफेक्ट मैट्रिमोनियल लाइफ को इंडिकेट करता है। दोनों के बीच अटैचमेंट, बॉन्डिंग, अट्रैक्शंस बहुत ज़्यादा परफेक्ट देखने को मिलता है, और सक्सेस आफ्टर मैरिज भी है आपके हाथ में। ऐसा इसलिए है क्योंकि गुरु तो एक पॉजिटिव है ही,
और ऊपर से आपके हाथ में जो फेट लाइन है और ज़्यादा इंप्रूव हो रही है 28 के एज के बाद में ही। मरकरी लाइन भी उसी के बाद में जनरेट हुआ है। और ऊपर से गुरु माउंट के ऊपर भी आप देखेंगे यहाँ पर, तो आप यहाँ पर देख पाएंगे कि एक हल्का सा क्रॉस का साइन भी डेवलप्ड है। क्रॉस का साइन चाहे डिपेंडेंट हो या इंडिपेंडेंट, गुरु माउंट पे ये परफेक्ट यहाँ पर कोऑर्डिनेशन को इंडिकेट करता है मैरिज के, और आफ्टर मैरिज मिलने वाले ग्रोथ, सक्सेस, अचीवमेंट्स को भी यहाँ दर्शाता है। तो इसीलिए ये सारे साइंस बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। और यहाँ देखें तो थोड़ा जो गुरु माउंट साइड से यहाँ दब रहा है ये थोड़ा सही नहीं होता है, क्योंकि इस कारण से फैमिली लाइफ के रिगार्डिंग ये थोड़ा अनसेटिस्फेक्शन, अनस्टेबिलिटी को दर्शाता है। दूसरी बात यह है कि जो मैरिड लाइफ रहेगा उसमें 1.5 ईयर अप्रोक्सीमेटली आपको थोड़ा जो है सेटलमेंट करना रहेगा। मतलब सेटलमेंट इन द सेंस कि सेक्रीफाइसेस थोड़े से ज़्यादा आपका मैरिज मांगेगा 1.5 ईयर अप्रोक्सीमेटली। ये अगर कर लेंगे तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, बस सेक्रीफाइसेस थोड़े से स्टार्टिंग में करना रहेगा। सैटर्न माउंट यहाँ पर डेवलप्ड बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं है, तो ये थोड़ा सा हार्ड वर्क आपसे ज़्यादा करवाता है, और जो भी काम आपके बनते थोड़ा देरी से बनते हुए देखने को भी मिलते हैं। यहाँ पर आप एक चीज़ देख पाएंगे कि यहाँ पर आपके जो है सैटर्न लाइन प्रॉपरली पहुँचा है, और सैटर्न लाइन पहुँचते हुए वी सिंबल की आकृति भी बना हुआ है। तो इस कारण से उम्र आपकी अच्छी रहने वाली है, और देखा जाए तो अर्निंग भी कुल मिलाकर के कंफर्टेबल आपकी लाइफ में रहेगा। लाइफ में जितना ड्रीम, डिज़ायर, एम्बिशन है सब कंप्लीट होगा, क्योंकि फेट लाइन पहुंचा है। लेकिन सैटर्न माउंट वीक है, तो इस कारण से देरी से सारे काम बनेंगे। थोड़ा एफर्ट्स इस प्रकार का सैटर्न माउंट ज़्यादा मांगता है। ट्रायंगल का फॉर्मेशन अच्छे खासे मनी स्टोरेज को दर्शाता है, कंफर्टेबल लाइफ को भी इंडिकेट करता है, और एक्सीडेंट से नॉर्मली ये बचाता है। तो ये भी साइन यहाँ पॉजिटिव है। फेट लाइन यहाँ देखेंगे तो स्टार्टिंग इसका ठीक चल रहा है, यहाँ पे कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। प्रोफेशनल और करियर लाइफ में इमीडिएटली 28 अराउंड एज में आपके चेंजेस आएगा। फिर उसके बाद फिर अनदर चेंज रहेगा 37 और 38 के एज में। फिर एक माइनर सा चेंजेस और रहेगा, यानी 49 और 51 के एज के बीच में। ये चेंजेस कुल मिलाकर के और ज़्यादा प्रमोशन आपकी लाइफ में देने वाला रहेगा, इसलिए ये साइन अच्छे हैं। सन माउंट भी पॉजिटिव रिएक्ट करा, उसमें भी कोई यहाँ पर कमी नहीं है। तो इस कारण से एक प्रकार से कॉन्फिडेंस, सेल्फ रिस्पेक्ट, ये चीज़ें भी परफेक्ट देखने को मिलेगा। पावर, अथॉरिटी भी हाथ में अच्छा रहेगा, जिसके कारण हाथ के नीचे काम करने वाले लोगों की संख्या ज़्यादा रहने वाली है। मरकरी माउंट यहाँ पर वेल डेवलप्ड है, जो परफेक्ट कम्युनिकेशन स्किल को भी इंडिकेट करता है। एक से अत्यधिक रेखा भी यहाँ पर मौजूद है, जिसके कारण कन्विंसिंग स्किल, मार्केटिंग स्किल, वर्क मैनेजमेंट अच्छा होता है। किस व्यक्ति से कैसे बात करना है, किस व्यक्ति से कैसे काम निकलवाना है, इन सारे योगों को भी ये सर्वप्रथम यहाँ दर्शा रहा है। उसके अलावा अपने बातों से किसी को भी जो है ईजिली अट्रैक्ट कर पाने में आप सक्षम रहेंगे। तो इसलिए जितना हो सके कम्युनिकेशन को बढ़ाइए, लोगों से अच्छा कम्युनिकेट करिए, रिश्ता बनाइए, तो वो आपको इनडायरेक्टली बहुत अच्छा फ्रूटफुल लाइफ में रहने वाला रहेगा। हृदय रेखा में बात किया जाए तो हृदय रेखा देख पाएंगे कि पहले एक आइलैंड का फॉर्मेशन है, फिर उसके बाद हार्ड लाइन आगे कंटिन्यूस गई है, फिर कुछ शाखाएं नीचे की ओर भी आई हैं, बट इससे कोई मेजर इशू या ट्रबल नहीं रहता। आइलैंड का फॉर्मेशन स्टार्टिंग लाइफ यानी बचपन में हेल्थ के रिगार्डिंग प्रॉब्लम को ही दर्शा रहा है। फिर यहाँ देखेंगे तो हार्ड लाइन एकदम स्ट्रेट यानी सैटर्न माउंट पे आपका रुका हुआ है। तो जब हार्ड लाइन स्ट्रेट होता है तो ये प्रैक्टिकल नेचर को इंडिकेट करता है, जिसके कारण लॉजिकल टाइप ऑफ नेचर देखने को मिलता है। और आप जैसे ज़्यादा तक थोड़ा अपने इमोशंस को हाइड कर देते हैं, दूसरों को शो नहीं करते है आपका भी इमोशनल नेचर यहाँ पर, क्योंकि सपोर्टिव हार्ड लाइन गुरु तक पहुँचा, तो इस कारण से दिल से ज़्यादा सोचते हैं, दिल के द्वारा अत्यधिक निर्णय लेते हैं। लेकिन जो मेजर आपकी हार्ड लाइन है वो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल इंडिकेशन दे रही है। प्रैक्टिकल का मतलब ये होता है कि बहुत ज़्यादा ही तोल मोल के बातचीत करना, अपने बात को बहुत ज़्यादा ही सोच विचार के दूसरों के सामने रखना, और लॉजिक ज़्यादा लगाना, एनालिसिस ज़्यादा करना, इतने ज़्यादा इमोशंस, फीलिंग्स, इन सारी चीज़ों को थोड़ा सा जो है सेपरेट लाइफ में रखना। डिसीजन, अच्छा आप जितने भी ज़्यादा लाइफ में इमोशनल क्यों ना हो जाए, लेकिन आप जो डिसीजन लेंगे लाइफ में वो प्रैक्टिकल होकर के ही लेंगे, यानी दिमाग का उपयोग ज़्यादा करेंगे। तो ये थोड़ा सा मैरिड लाइफ के लिए या कहें रिलेशनशिप के लिए ज़्यादा सही नहीं होता है, क्योंकि भावनाओं की कदर मांगता है कोई भी रिश्ता। तो आप अपने प्रोफेशनल लाइफ को यहाँ पर तवज्जो जीवन में बहुत ज़्यादा देने वाले हैं। करियर फोकस आप बहुत ज़्यादा है, मनी फोकस बहुत ज़्यादा है, ये सब सारी चीज़ें सही है, लेकिन कहीं ना कहीं रिलेशन को मेंटेन करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। हालांकि कोई ऐसे नेगेटिव इंडिकेशंस यहाँ पर नहीं है आपका, लेकिन ऐसे कोई भी प्रॉब्लम ना हो इसके लिए पहले से ही आपको जो है इन सारी चीज़ों को लेकर के सचेत किया जा रहा है। यहाँ से एक शाखा निकल के मंगल की तरफ भी गई है, जो कि मांगलिक होने के योगों को दर्शाता है। तो कुंडली मिलान करके ही शादी करें। दूसरी बात यह है कि ये थोड़ा एग्रेशन भी दे देता है, गुस्सा ख़राब देखने को मिलता है। अगर आपके अकॉर्डिंगली कोई काम नहीं बन रहा है तो इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन बहुत जल्दी आपके अंदर आ जाने वाला भी रहेगा। इसके अलावा यहाँ पर देखें
जस्ट माइंड लाइन के ऊपर, तो यहाँ देखेंगे कि माइंड लाइन का फ्लो एकदम स्ट्रेट यहाँ पर चल रहा है। जब माइंड लाइन इस प्रकार से स्ट्रेट होती है तो ये स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर को सबसे पहले इंडिकेट कर। तो इस प्रकार की जब माइंड लाइन होती है तो इस कारण से टू द पॉइंट बात करना सुनना आप जैसे ज़्यादा पसंद करते हैं। प्लस ये लॉन्ग स्टडीज़ को इंडिकेट करता है, लॉन्ग हार्ड और डीप स्टडीज़ को ये यहाँ दर्शा रहा है। तो इस कारण से स्टडीज़ के योग भी बहुत लंबा है आपके हाथ में और स्टडीज़ से बहुत ज़्यादा लाभ भी आपको देखने को मिलेगा। और बेसिकली जब माइंड लाइन इस प्रकार से लॉन्ग हो तो लाइफ में चाहे जितना भी बर्डन स्ट्रेस ट्रबल क्यों ना आ जाए, लेकिन आप जैसे ज़्यादा कभी भी हार मानने वाले अपने जीवन में नहीं होते हैं, क्योंकि स्ट्रॉन्ग माइंड लाइन बहुत ज़्यादा ही प्रेशर एब्जॉर्प्शन को इंडिकेट करता है। प्रेशर एब्जॉर्प्शन का मतलब ये होता है कि जितना भी प्रेशर डिस्टर्बेंस या ट्रबल, ये जिम्मेदारी यानी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी इस माइंड लाइन के ऊपर क्यों ना आ जाए, लेकिन ऐसा माइंड लाइन कभी भी पीछे नहीं हटता। और सबसे बेस्ट पार्ट इसमें यही है कि यहाँ से मल्टीपल प्रोग्रेस लाइन्स आपकी निकल रही है। जितने भी ऑफशूट्स हैं ये इंडिकेट करती है कि सेल्फ मेड लक रहेगा आपका। इट मीन्स कि सेल्फ मेड डिसीजंस जो आप अपने लाइफ में लेंगे उम्र 25 के बाद से, उन सारे जो है कामों में आपको लाभ अच्छा मिलेगा। सेल्फ मेड डिसीजन पहला यहाँ दिख रहा है 23 में, 26 में, 31 में, 38 और 39 में, 43 में, देन 46, 48 में। इन सारे एजेस में जो डिसीजंस आप लेंगे उन सारे जो है डिसीजन से आपको सफलता ही जीवन में मिलेगा। और बेसिकली आप ज़्यादा बर्डन भी अपने ऊपर नहीं लेते हैं, प्रैक्टिकल नेचर भी है तो इमोशनली हर्ट भी ज़्यादा नहीं होते हैं। बस एक्सपेक्टेशन दूसरों से कम रखें तो ये चीज़ आपके लिए सही रहेगा। वहीं बात करें आपके लाइफ लाइन के फ्लो के ऊपर, तो यहाँ देख पाएंगे कि लाइफ लाइन में भी चेंजेस माइनर सा हुआ है अराउंड 19 और 20 के एज में। तो इस उम्र के बाद से लाइफ में प्रॉपरली इंडिपेंडेंसी आपको मिली है। और फिर ये जो रेखा है सीधे के सीधे बाहर की ओर भी जा रहा है और एक शाखा इसमें अंदर की ओर भी झुक रहा है। जब इस प्रकार से वी सिंबल बनता है तो बर्थ प्लेस से दूर सेटलमेंट तो होता है, लेकिन ट्रैवलिंग्स भी बहुत अच्छी होती हैं। छोटी मोटी यात्राओं से लेकर के बड़ी बड़ी यात्राएं भी जीवन में आपके होते रहेगा। और यहाँ पर देखें तो लाइफ लाइन से जो ऑफशूट्स निकल रहे हैं ये भी सेल्फ मेड लक को इंडिकेट करते हैं कि खुद के दम पर मेहनत से आप अपना भाग्य उन्नत करेंगे। तो 20 करेक्ट 5 और 6 में एक प्रोग्रेस है, फिर उसका 30 जो है 7 के एज के बाद से है। और लाइफ लाइन बिल्कुल स्मूथ चल रही, तो हेल्थ के रिगार्डिंग कोई ऐसा मेजर डिस्प्यूट या प्रॉब्लम नहीं रहने वाला है। सुख सुविधाएं जीवन में पर्याप्त रहेगी। बाहर की ओर जाने वाली रेखा जो है जन्म स्थान से दूर भाग्य उन्नति भी कराती है, रसने बसने की योगों को भी दर्शाता है। इंटरनल मार्क्स के ऊपर थोड़ा काम करना है ताकि फिजिकली फिटनेस अच्छा हो सके। आउटर मार्क्स आपका डेवलप्ड है तो मेंटली स्ट्रांग रहेंगे, जैसे जुनून, हौसला, पराक्रम या सहनशीलता आपके अंदर परफेक्ट देखने को मिलेगा और किसी भी चीज़ से आप डरेंगे भी नहीं। शुक्र का क्षेत्र भी परफेक्ट डेवलप्ड है। जब ये दोनों माउंट डेवलप्ड होते हैं तो एक प्रकार से देखा जाए तो लाइफ में एनर्जी परफेक्ट देता है, क्योंकि लॉट्स ऑफ ड्रीम डिज़ायर को ही दर्शाता है और ड्रीम डिज़ायर को कंप्लीट करने की ताकत बाहरी मंगल ही देता है। तो ये दोनों जब कॉम्बिनेशन हो जाता है तो लाइफ इंजॉयमेंट में जो एडवेंचरस और जॉयफुल भी देखने को मिलता है। तो ये दोनों साइंस भी यहाँ पर बेस्ट है। आपका शुक्र माउंट यानी वीनस बहुत अच्छा डेवलप्ड है, तो बहुत ज़्यादा ये शौकीन किस्म का नेचर देता है। लॉट्स ऑफ डिज़ायर्स को यही देता है। अच्छा रहन सहन, खान पान, दिनचर्या, ऐशो आराम देता है। एक से ज़्यादा गाड़ी घर बार का सुख देगा, क्योंकि लग्जरियस लाइफ को ये इंडिकेट करता है। आप जैसे जातकों के खर्चे बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं, मतलब खुद को मेंटेन करने में, रॉयल्टी को मेंटेन करने में, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन करने में आपकी थोड़ी पसंद भी यूनिक टाइप रहेगी। और यहाँ देखिए तो घूमना फिरना, खान पान, अलग अलग प्रकार के ऐशो आराम, इन सारी चीज़ों का जो है शौक भी रहेगा। ब्रांडेड चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली भी रहेगी। तो ऐसा शुक्र शौकीन किस्म का देता जो है नेचर भी देता है, जिसके कारण शौक अरमान बहुत ऊंचे ऊंचे देखने को मिलते हैं। यहाँ की सीधी खड़ी रेखा अपॉर्चुनिटीज़ लाइफ में परफेक्ट देने वाली रहती है, तो यहाँ की आड़ी रेखा थोड़ा अननेसेसरीज वरीज यहाँ पर आपको खासकर फैमिली लाइफ की रिगार्डिंग थोड़ा दे देने वाला रहेगा, बट इससे कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है। शुक्र पर्वत है, जो पर्वत है वो ठीक है आपका, तो ये हेल्थ भी आपको परफेक्ट देगा। केतु के ऊपर देखा जाए तो केतु के ऊपर ट्रायंगल का फॉर्मेशन है। अचानक से प्रॉपर्टी आपका बिल्ड होगा, प्रॉपर्टी बनेगा, अचानक से आप प्रॉपर्टी बाय करेंगे। लाइफ में कोई प्लानिंग नहीं रहेगा, इसीलिए प्रॉपर्टी को लेकर के कभी भी प्लानिंग ना करें, और खासकर लाइफ में अपने करियर के अलावा किसी भी चीज़ की प्लानिंग ना करें। अचानक से केतु आपको बेस्ट रिजल्ट दे देगा। बस आप धार्मिक रहिएगा, पूजा पाठ या धार्मिक यात्राएँ जो हैं करते रहिएगा, तो उससे आपका लक आपका साथ अच्छा देगा। और यहाँ पर चंद्र के ऊपर क्रॉस का साइन होना सही नहीं है, क्योंकि इस कारण से क्या होता है कि मन बहुत ज़्यादा जल्दी भटकता है, बेचैनी महसूस होती है, फोकस में कमी होने लगता है, बेफिजूल का डर, भय, चिंता यानी एंजाइटी के इश्यूज़ भी होने लगते हैं, नेगेटिव थॉट्स भी आते हैं। तो इसके मैं सेवरल रेमेडी दे दूँगा, जिसके कारण ऐसी कोई भी दिक्कत परेशानी ना रहे फिर। और यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ से मरकरी लाइन भी स्ट्रॉन्ग रिकमेंड हो रही है। तो येस डेफिनेटली अगर आप इंडिपेंडेंट वर्क करें, बिजनेस करें, तो इनसे भी आपको लाभ अच्छा मिलेगा। अभी फ़िलहाल के टाइम में मनी ट्रिंगल का फॉर्मेशन थोड़ा इनकम्प्लीट है, बट येस इन फ्यूचर जैसे ही कंप्लीट होता है
तो पैसा जेब में बहुत अच्छा आएगा भी, रुकेगा भी और बचेगा भी। तो सारे के सारे साइन बहुत ज़्यादा पॉजिटिव यहाँ रिएक्ट कर रहे हैं। बहुत रेयर ही यहाँ पर नेगेटिव साइन समझ में आए मुझे। बस माउंट थोड़ा आपका सैटर्न के लिए काम करना है आपको, और आउटर इनर मार्स के लिए, और ख़ासकर मून के लिए, ताकि मानसिक जो है संतुष्टि मिल सके, मन एकाग्रचित रह सके। बाकी लेफ्ट पाम में बात करें आपके फेट लाइन के बारे में, तो यहाँ देखेंगे कि फेट लाइन यहाँ पर भी सीधे निकलते हुए आपके सैटर्न तक पहुँच गया है, यानी बर्थ प्लेस से दूरी ग्रोथ है, आफ्टर मैरिज ग्रोथ रहेगा। मन की ज़्यादा सुनेंगे, मन की ज़्यादा करेंगे, और मन का ही करके सेटिस्फेक्शन भी लाइफ में मिलेगा। और राहु की भी भाग्य रेखा है, ये बहुत ज़्यादा आपसे मेहनत करवाएगी, बहुत ज़्यादा एफर्ट्स दिलवाएगी। मतलब उम्र 35 के बाद ये ध्यान रखिए कि आप लगातार 12-12, 14-14 घंटे तक भी काम करेंगे, या उससे भी ज़्यादा करने वाले रहेंगे। और राहु आपको खूब ज़्यादा धन और खूब ज़्यादा रॉयल्टी और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग परफेक्ट देने वाला रहेगा। और यहाँ पर देखें तो प्योर मरकरी लाइन भी है, तो मनी ट्रायंगल का फॉर्मेशन भी परफेक्ट है, लाइफ लाइन का स्मूथनेस भी अच्छा है, और सपोर्टिव लाइंस भी अवेलेबल है। तो हमेशा दूसरों का सहयोग आपको जीवन में मिलते रहेगा। तो ये थी कुछ महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ के रिगार्डिंग। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। कोई और अगर रह गया हो तो ज़रूर पूछें। तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद।